हाँ जी। हे हेलो मन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। भाई लोगों, आपसे एक छोटी सी मेरी नाराजगी है, वो ये है कि इस समय यूट्यूब पर शायद ही हमारे अलावा कोई एक तरफा बात कर रहा है और उसकी सभी प्रिडिक्शन सही भी हो रही है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि 1,02,000 1,03,000 के आसपास से अगर आप लॉन्ग ओपन करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और बिटकॉइन ने 1,06,000 6,500 तक का लेवल हमें दिखाया, यानी कि काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हमने निकाला। और मैंने ट्विटर पे भी कल आपको, यानी कि एक्स पे भी कल आपको साफ साफ बोला था कि 1,02,000 से लॉन्ग करना है। और वहां से आपने देखा होगा मैंने तो 50x के लेवरेज के साथ में 200% से ज्यादा का प्रॉफिट बुक करा है। नाराजगी ये है कि भाई लोगों, इतना सब कुछ क्वालिटी कंटेंट देने के बावजूद भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। जो लोग दो तरफा बातें करते हैं, इधर उधर की ज्ञान पेलते हैं, बस उनको लाइक मिल जाते हैं, उनको व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन इस तरीके से जो काम कर रहा है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो लाइक करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अब सिंपली मार्केट की बात करते हैं कि भाई साहब एक तरफा की बिटकॉइन कहां जा रहा है, साथ ही मार्केट की जो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अभी निकल के आई है उनको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं, जिससे कि जो बिगनर भी होगा उसको भी समझ में आए और जो प्रो लेवल का बंदा होगा उसको थोड़ा और क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो भाई क्या कर रहे हो, इसका लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा, यहां पर इसको जाके ज्वाइन कर लो। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सीधा मतलब की कि भैया बिटकॉइन का भी क्या सिनेरियो दिख रहा है। आपके ये जितने भी फिरंगी गोरे ट्रेडर से, क्रिएटर से, कार्ल मून वगैरह वगैरह, इन सभी ने, मैं लिटरली बता रहा हूं, इन सभी ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन बताया था, किसी ने डायमंड पैटर्न का ब्रेकडाउन बताया था, किसी ने ये नहीं कहा कि एक तरफा हम ऊपर जा रहे हैं। हमने क्लियरली डिस्कस करा था कि हम यहां पर 1,11,000 तक जा सकते हैं, 1,06,000 तक गए। अभी क्लियर कट यही बात करूं कि हम अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर चुके हैं। और इसके अकॉर्डिंग मैं एक तरफा बात करूं कि मैं इसको ब्रेकआउट देख रहा हूं, ब्रेकडाउन नहीं। ब्रेकआउट के जैसे कंफर्मेशन, कोई भी 4 आवर्ली क्लोजिंग आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिल जाए, थोड़ा अपना चार्ट भी बनाया करो, ठीक है। कोई भी 4 आवर्ली क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाए तो यहां पर दूसरी कैंडल पे हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है, जिसका टारगेट 1,14,000 तक हो सकता है। 1,11,000 में रफली मान के चल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से साफ साफ बता रहा हूं आपको कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जिसके मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूं, दो तरफा बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग यहां पर ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलते ही, यानी कि 1,04,500 600 4 क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोज हो तो भैया यहां पर लॉन्ग बनता है 1,11,000, मैंने बता दिया, ठीक है। ये तो हो गई बिटकॉइन की सीधी बात। अब थोड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। या तो दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, उससे भी पहले मैंने आपको यह बताया था कि बैंक ऑफ जापान की जो इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन है वो थोड़ा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के हवाले से भी यही बताया गया था कि ट्रंप की शपथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। आज सुबह 9 बजे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ चुका है। देखो, जब मैं क्रिप्टो के अंदर एंटर कर रहा था मैंने भी मार्केट की थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, इकोनॉमिक्स को समझा था। यहां पर किस तरीके से बैंक ऑफ जापान यूएस के मार्केट से को रिलेट करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बैंक ऑफ जापान की जो खबर है ना, सीधी सीधी मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, बैंक ऑफ जापान ने आज सुबह ही डिसीजन ले लिया है कि 2008 के बाद में वो ये फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। और इन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आज बताया कि भैया 25 बेसिस से ये इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाने जा रहे हैं। और ये 2008 के बाद में दूसरा मौका है। हालांकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था ना, तब मार्केट में एकदम हाहाकार मच गया था, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब की बार जो डिसीजन आया है इंटरेस्ट रेट हाइक का, वो मार्केट को पहले से ही पता था, इसलिए मार्केट ने इस चीज को डाइजेस्ट कर लिया। इस चीज को समझो। तो यहां पर बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ी है, जो कि एक्सपेक्टेड थी और उतनी ही बढ़ी है। तो ये मार्केट के लिए एक शुभ संकेत है, अच्छी बात है। समझ में आ गया। तो यहां पर बैंक ऑफ जापान के अगर मार्केट को भी आप देखोगे तो उसके ऊपर भी कोई नेगेटिव असर हमें देखने को नहीं मिला है। यहां पर जापानी मार्केट जो है वो भी थोड़ा सा भी अच्छा ही खुला है। अगर ट्रंप साहब की बात करें तो भाई साहब, ट्रंप साहब ने फाइनली जो क्रिप्टो से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे वो दे दिए। इन्होंने आज ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करे, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। दावोस की अपनी स्पीच के अंदर भी उन्होंने एआई और क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव कहा। लेकिन आज जो ये खबर निकल के आई है कि साहब ट्रंप साहब ने क्रिप्टो से जुड़े हुए जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उसके ऊपर साइन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रंप साहब की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, इसने फिर से आज लगभग 10 मिलियन टीआरएक्स और लगभग 3,000 ईथर बाय करे। अब भैया ये तो देखो, आप सही हो सकते हो या फिर ये, हालांकि कई बार आप भी सही हो जाते हो, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि भैया देखो, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस अभी भी लगातार बाइंग कर रहा है। समझ में आ गया। इसके अलावा जो सेनेटर है, कल उन्होंने एक हाई बनाई थी। इसके अलावा सेनेटर लुमिन जो है, जो कि पहले से ही क्रिप्टो की मैक्सी है,
ये क्या है, बेसिकली कल एक हाइप बना दी कि बिग थिंग्स इज कमिंग। यहाँ पर देखो देखो ये रहा, इन्होंने एक ट्वीट करा, बिग थिंग्स आर कमिंग। क्रिप्टो वालों को समझ में आ गया था कि भैया ये जरूर से क्रिप्टो के ऊपर बात करेगी, और फाइनली इन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में बात कर रही है, और हो सकता है कि इस साल के एंड से पहले पहले ये चीजें हमें एग्जीक्यूट भी होती हुई दिख जाए। और फाइनली इन्होंने ट्वीट करा, आई टोल्ड यू दिस वाज द ईयर फॉर बिटकॉइन एंड डिजिटल एसेट्स। तो यहां पर अच्छी बात है कि यूएस के अंदर इस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, और अगर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अगर बनाया जाएगा तो भाई साहब मजा आ जाएगा, ये समझ लो। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, कल भी मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम पर ओपनली कई बार वॉइस नोट डाल के कहा था कि मैंने अगर विंटर चैलेंज के अंदर 14 गुना करके दिखाया है, मैंने एक और चैलेंज शुरू करा है $1000 को $10,000 में कन्वर्ट करने का। इसका मैंने प्रूफ भी शेयर करा है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करी है। मैंने सिर्फ $250 से $12,000 बना के दिखाए हैं, पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके पीएनएल वगैरह पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके साथ शेयर करा है। तो इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये चैलेंज जो है जल्दी शुरू होने वाला है, आज 24 तारीख है, हो सकता है कि परसों हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि मैं सभी लोगों के आने का वेट कर रहा हूं। लेकिन ये याद रखना, आपके पास MEXC या फिर बिंगेक्स का अकाउंट होना ही चाहिए। और अभी MEXC का तो ऑफर ये चल रहा है मेरे भाई, यहां पर एक अच्छा खासा 20% तक का कैशबैक आपको मिलने जा रहा है डिपॉजिट के ऊपर। 3 दिन का ये ऑफर है। अगर आप बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाते हो, अगर आप मैक्सी के ऊपर अकाउंट बनाते हो, $2000 से ज्यादा का डिपॉजिट करते हो, तो यहां पर आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहली बात तो यहां पर वेलकम बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज ये कि आपको चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल जाएगा। तीसरी चीज, मैं आपको प्रोमैक्स के अंदर एंट्री भी दे दूंगा। तो मेरे भाई, अगर आप किसी और एक्सचेंज के ऊपर हो तो ठीक है, लेकिन यहां पर जिन एक्सचेंजों को मैं ट्रस्ट करता हूं, जिन एक्सचेंजों पे मैं ट्रेड करता हूं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आप ये चीज करोगे तो थोड़ा सा मेरा भी फायदा हो। देखो, फ्री में यहां कोई भंडारा नहीं बट रहा है जो आपकी मैं सेवा के लिए बैठू। थोड़ा सा मतलब मेरा और काफी मतलब आपका। इसी तरीके से दुनिया चलती है। फेक या फिर किसी भी तरीके से आपको उल्लू बनाने का काम नहीं कर रहा हूं। जो साफ बात है, जो ट्रांसपेरेंट बात है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप जाओ MEXC या फिर बिंगेक्स का जो भी आपको पसंद आता है उसके ऊपर अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो। डिपॉजिट करने के बाद में मुझे टेलीग्राम आईडी मैंने दे दी है, यहां पर क्रिप्टो ट्रिलियनर, इसी के ऊपर आपको मैसेज कर देना है कि भाई हमने आपके लिंक से अकाउंट बना लिया है। अब देखो इतनी चीजें हो रही है, अब भी आपको जोर आ रहा है, अब भी आप नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई ये बुल रन फिर आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।